वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। तो दोस्तों 17 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है नोरसेट का। नोरसेट 5 है और ये एग्ज़ाम कुछ अलग ही होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो है प्री और मेंस होने वाला है। तो ये प्री एग्ज़ाम है, 17 सितंबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। अभी कुछ बच्चे डाउट में है कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया, तो एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। आपको सिटी चॉइस जो आपने भरी थी, आपको सिटी बता दी गई है कि कौन सी आपको सिटी मिली है। तो जल्दी आपको कल आपको डेफ़िनेटली जो है आपको एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा कि सेंटर कौन सा आया है। एक बार आप अपनी सिटी में पहुँचे, वहाँ जा कर के एक दिन पहले आप ज़रूर पहुँच जाए ताकि आपको कोई एंजाइटी फ़ील नहीं हो। और फिर आपको जो सेंटर अलॉट हुआ है वो आपको मिल जाएगा। फिर उस सेंटर पे आप जाकर आराम से अपना एग्ज़ाम देना। और इसके अलावा आपको पता है पिछली बार की तरह जैसे कि थोड़ा सा पेपर लीक आउट हो गया था, उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये कदम उठाया गया है कि अभी तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, सिर्फ सिटी चॉइस आपको बताई गई है। तो डेफ़िनेटली दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप कोई भी घबराए नहीं। और एक जिन बच्चों ने अदर स्टेट के अंदर अपना जो है सेंटर दिया था और उनका अदर स्टेट में सेंटर आया है, वो उनके पास एक ईमेल आया होगा। उस ईमेल पे जाकर के आप जो है उनको कारण स्पष्ट कर दीजिए कि आपने अदर स्टेट का सेंटर क्यों क्यों फ़िल किया है या क्यों लिया है आपने। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पेपर की जो है प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए पूछी जा रही है एम्स के द्वारा, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम मैं मानता हूँ। तो आप सभी भी अगर आपका सेंटर जहाँ भी आया है, अगर आप संतुष्ट हैं आप उस सेंटर से कि हाँ मेरा जो मैंने स्टेट फिल किया था उसी स्टेट में आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने अदर स्टेट लाइक दूसरी जगह से सेंटर फिल किया और आपका जैसे राजस्थान का बंदा हरियाणा में सेंटर भर रहा है, क्योंकि उसको हो सकता है उसके क्लोज़ लग रहा हो, नज़दीक आ रहा हो वो, तो इसलिए अगर आपको सेंटर हरियाणा का मिला है तो आपके पास एक ईमेल ज़रूर आया होगा। आप अपनी ईमेल को चेक करना दोस्तों। और ये चीज़ें बताने वाली चीज़ें क्योंकि इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। बहुत सारे कम बच्चे ऐसे हैं जो इसके बारे में अभी भी जान पा रहे होंगे। अपनी ईमेल ज़रूर चेक करें। इसके अलावा आपको वहाँ पर कारण स्पष्ट करना है कि मेरे घर के ज़्यादा नज़दीक था इसलिए मैंने इस सेंटर को चॉइस किया है, या फिर मैं किसी एम्स में लगा हुआ हूँ या मैं किसी स्टेट में जॉब कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे पास ये नज़दीक सेंटर है, इसलिए मैंने ये सेंटर चूज़ किया है। ये तो रही बात उस मेल की जो अभी चल रहा है एम्स के द्वारा। अब बात करते हैं अपन नोरसेट के एग्ज़ाम को कैसे अपने को हैंडल करना है और क्या क्या करें अपन कि अपना सिलेक्शन हो जाए, कितने अपने को क्वेश्चन करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एम्स नोरसेट का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है। आपको पता है इस बार पैटर्न चेंज हुआ है। प्री एग्ज़ाम के अंदर आपको 20 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और जीके के देखने को मिलेंगे और साथ में ही आपको 80 क्वेश्चन जो है वो नर्सिंग के देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपको पता है नर्सिंग सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सबका पढ़ा हुआ होता है, लेकिन नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट लाइक जीके हुआ, मैथ, रीजनिंग, उनमें अगर आप अच्छे से कर लेते हो स्कोर तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। डेफ़िनेटली सिलेक्शन तो आपका नर्सिंग से भी हो सकता है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफ़ाई करना है। जैसा कि आपको पता है एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40%, ओबीसी के लिए 45% और जनरल कैटेगरी के लिए 50% अगर आप इस एग्ज़ाम में स्कोर करते हो तो आप क्वालिफ़ाई हो जाओगे मेंस एग्ज़ाम लिखने के लिए। तो मेंस का एग्ज़ाम आपको पता है 20 दिन बाद 7 अक्टूबर को मेंस का एग्ज़ाम है। वो एग्ज़ाम वही बच्चा देगा जो इस एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। तो आराम से आप पेपर को आप जो पेपर को है अटेंड करने से पहले आप जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा, आप सबसे पहला स्टेप यही फॉलो करना कि जो क्वेश्चन आपको 100% आते हैं, जिसमें आप 100% कॉन्फिडेंट हैं, यस मैंने यही पढ़ा है, यही इसका राइट आंसर है, आप उस क्वेश्चन को करते हुए चलना। ऐसे आप 100 क्वेश्चन तक जाना, आपको डेफ़िनेटली उसमें से 100 में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली आप कर सकते हो 100% श्योरिटी के साथ। इसके बाद आप अपन मान के चलते हैं कि ऐसे आपके 30 या 35 क्वेश्चन आए, 35 मान के चल लेते हैं। अब कोई ओबीसी कैटेगरी का है उसको 10 क्वेश्चन और सही करने हैं बाकी बचे हुए क्वेश्चन में से। तो डेफ़िनेटली इसमें थोड़ा डाउट फील हो रहा है कि हाँ ऑप्शन ए बी सी डी में से अगर आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हो तो फिर आप बचे हुए दो ऑप्शन में आपका सबसे पहले जो मन में आए वही राइट करके आना, वही टिक करके आना, डेफ़िनेटली वो सही होगा। अमूमन क्या करते हैं बच्चे, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चनों को मैंने आंसर टिक कर दिया। उसके बाद में जब हमारे पास टाइम बचता है तो एग्ज़ाम
करे क्या, फिर कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो दोबारा देखने लग जाते हैं और फिर उन क्वेश्चनों को वो चेंज कर देते हैं, और चेंज करने से वो बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। आपने एक बार क्वेश्चन कर दिया, अब तब तक उसको चेंज नहीं करोगे जब तक कि आप 101% आप श्योर नहीं हो जाओ कि बिल्कुल जो मैंने लगाया है वो मेरा गलत है, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। तो आप चेंज मत करना बच्चों, जो आपने कर दिया बहुत अच्छा किया है, डेफिनेटली आपका सही भी होगा। जो बच्चे ऐसा करते हैं डेफिनेटली उनका 101% क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसा ना करें आप। जब 100% श्योर हो तभी आपको करना है। नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा और सबसे एकमात्र उपाय यही है कि वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जो आपको आता है। उस क्वेश्चन पे तुक्के मत मारो। ऐसा मत सोचो कि मैंने कम कम क्वेश्चन किए हैं। आपको किसी भी कैटेगरी के हो, आप 50 क्वेश्चन अगर आपके राइट है तो आप किसी भी कैटेगरी के हो आप डेफिनेटली क्वालिफाई है। तो आप 100 में से आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। देखिए, अब बात करेंगे जो बच्चा 100 में से 50 नंबर ले आएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो। मैक्सिमम कैटेगरी अपन जनरल को मान के चलते हैं, तो जनरल की 50% कट ऑफ है। उसको पार करते ही आप डेफिनेटली जो है क्वालिफाई हो जाओगे नॉर्थ सेट जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए, जो कि 7 अक्टूबर को होने वाला है। उसके अंदर 100 क्वेश्चन नर्सिंग के आने वाले हैं, तो उसमें नॉन नर्सिंग का कोई पार्ट है नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से पेपर को अटैम्प्ट करना, जो क्वेश्चन आपको आता है वही करना, जो नहीं आता उसको डेफिनेटली छोड़ देना। ऐसा मत सोचना कि मेरा दोस्त 100 में से 90 करके आया है, मैं 80 करके आया हूँ, मैं 70 करके आया हूँ। जो बच्चा अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट करके 65 से 70 क्वेश्चन तक अगर अटैम्प्ट आप कर लेते हो अच्छे से अपनी ईमानदारी से, तो आप आराम से इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाओगे। तो मैं यहाँ पर 70 का टारगेट लेके चलता हूँ कि 70 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट होने चाहिए। सभी कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। आपको जो है 70 एटलीस्ट 70 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। इसके अलावा आप 60 या 65 के अराउंड भी कर सकते हो, डोंट वरी। अगर आपको उस इससे भी कम आप कर सकते हो। अगर आप 100% श्योर हो कि मैंने जो किया है वो सही है, तो ही आप जो है इस क्राइटेरिया से नीचे जाना आप। ठीक है, और आप सभी अच्छे से करोगे, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, और डेफिनेटली आपने ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको उस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी 17 सितंबर को। और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, एक दिन पहले सेंटर पे ज़रूर पहुंच जाना, और इसके अलावा आप बढ़िया खाना वाना खा के जाना। अगर आपका सुबह पेपर होता है तो आप नाश्ता करके जाना, अगर शाम की बारी में पेपर है तो आप खाना खा करके जाना। और बढ़िया से डिहाइड्रेशन नहीं हो इसके लिए आप बढ़िया से पानी वानी पीते रहिए। वैसे आपको वहाँ पर व्यवस्था करवा दी जाएगी सारी। और मैं कह रहा हूँ सेंटर पे आपको जो आपका टाइम है उससे 1 घंटे पहले आपको पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको बाद में कोई किसी भी वजह से कोई भी कारण रह सकता है डिले होने का। तो अगर आप ऐसे होते हो तो आपको एंजाइटी फील होगी, और फिर आपका जो एफिशिएंसी आनी चाहिए एग्ज़ाम में वो नहीं आएगी बच्चों। तो मैं राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी की तरफ से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूँगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल नॉर्थ सेट एस्पिरेंट। सभी अच्छे से एग्ज़ाम को लिख कर आना, अच्छे से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन को कंप्लीट ज़रूर करना। आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या रहेगा, आप हर एक क्वेश्चन को उतना ही प्रायोरिटी दोगे जितना अदर क्वेश्चन को आप देने वाले हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लास्ट तक पढ़ना है, अच्छे से उसको रीड आउट, उसकी हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 90 मिनट का पेपर रहेगा, हिंदी अनुवाद कर लेना क्वेश्चन की। हिंदी अनुवाद करते ही आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के बीच में आने वाले वर्ड जैसे कि एक्सेप्ट, ईस्ट, लिस्ट, एट लास्ट, इट लिस्ट, ये सारी एग्जिस्ट, ये सारी चीज़ें, एक्सेप्ट, नन, बट, ये सारी चीज़ें इनका अच्छे से ध्यान रखना। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ये बदल देते हैं, तो अच्छे से आप, मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छे से पेपर अटैम्प्ट करोगे और आपका पेपर शानदार होगा और सभी क्वालिफाई भी ज़रूर होंगे। अपन पेपर के बाद फिर डिस्कशन ज़रूर करेंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर का लेवल कैसा रहा। अभी मैं आपको बता दूँ पेपर का लेवल मीडियम रहने वाला है। कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी कवर होंगे, लाइक एमएसएन, फंडामेंटल, ओबीजी और पीडिया आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी इस एग्ज़ाम के अंदर। और अच्छे से पेपर आपका होने वाला है, शानदार लेवल का कंटेंट आपको उस पेपर के अंदर देखने को मिलेगा। ऐसा कंटेंट जो आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल हर एक बच्चा पढ़ के जाएगा, ऐसा कंटेंट जो है 17 तारीख के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे ताकि मेंस लिख पाएँ, और मेंस जो होगा वो अपना लास्ट एग्ज़ाम होगा फाइनल सिलेक्शन के लिए।
तो उसके अंदर आपको बहुत ही शानदार तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी बच्चों। उसके अंदर आपको जो भी प्रिपरेशन करनी होगी हम आपको इस एग्ज़ाम के बाद ज़रूर बताएंगे। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप बहुत अच्छे से करके आना बच्चों। आपको बहुत ही शानदार लेवल का जो तैयारी आपने कर रखी है उसको आपको अब दिखाने का टाइम आ गया है। तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी, बस आप फूंक फूंक कर कदम रखना। आपको जो क्वेश्चन आपके सामने आया है यूँ मान के चलिए कि वो क्वेश्चन आपको सिलेक्शन देकर जाएगा, तो उसको उतना ही सम्मान देना जितना कि अदर क्वेश्चन को दोगे। ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया अगर आपके सामने तो इतना खुश भी नहीं होना है, और हार्ड क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है, क्योंकि आने वाले अपने को 100 में से 100 नहीं करके आने हैं, अपने को सिर्फ 50 क्वेश्चन सही करके आने हैं। ये ध्यान में रखते हुए चलना। आप नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करने का मैंने आपको बता दिया है। 100% श्योर हो तभी क्वेश्चन को छेड़ना, वरना छोड़ देना बच्चों। कोई ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन करने, अपने को वहाँ पर करके आने ज़रूरी होते भी नहीं हैं। जो आता है वो करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, नेगेटिव से भी बच सकते हैं। तो राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी और मेरी तरफ से और इंद्रजीत सर की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक बच्चे तक ये बात पहुंच सके कि कैसे अपने को पेपर अटैम्प्ट करना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।